ऐसे सवालों को आप कैसे बना सकते हैं, जब तक आपको भाज्य और अभाज्य संख्या की समझ नहीं होगी कि भाज्य और अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तब तो आप छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम बताते हैं इसको कैसे करना है। ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 10/6/2023 का क्वेश्चन है। आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें भाज्य और अभाज्य की बात की गई है, तो आप जान लीजिए पहले भाज्य और अभाज्य कहते किसको है। ये भाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया। भाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य का वैसी संख्या है जिसका मैक्सिमम फैक्टर 2 हो, यानी वो संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी उस संख्या को सिर्फ और सिर्फ एक और वो संख्या खुद काट सकती है। और भाज्य में वही है कि इसका अधिकतम गुणनखंड होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होगा, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो 2 से ज्यादा होगा, यानी ये एक भी कटेगा, खुद भी कटेगा और इसके अलावे भी कोई संख्या काट सकती है, मोर देन 2 फैक्टर होगा। अब आप बताएंगे कि 1 है, 1 तो न भाज्य है न अभाज्य है, ठीक है, क्योंकि ये 1 तो अकेला है। उसके बाद 2 की बात करें तो 2 क्या कहेंगे, तो 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 से छोटी कोई संख्या है नहीं, गिनती की संख्या में ही भाज्य और अभाज्य निकालेंगे और एक न भाज्य है न अभाज्य है, तो पहली 2 जो है आपकी पहली अभाज्य संख्या होगी, इसीलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। भाज्य की बात करें तो 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, 3 है अभाज्य, क्योंकि 3 को एक और संख्या खुद काटती है। 4 को आप क्या कहेंगे, तो 4 को आप 1 काटता है, 2 काटता है, 4 काटता है, यानी 2 से अधिक इसके फैक्टर हो गए, तो 4 आपके सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। तो अब आपको मिल गया सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया, 4 मिल गया, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी मिल गई, 2 मिल गई, और इन्हीं दोनों का गुणनखंड बोला है, तो आप क्या करेंगे 4 × 2, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8। 8 आपके किस ऑप्शन में है, डी है। एक और क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है उसका जवाब आपको देना है। इसमें हमने पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का HCF निकालना है आपको, तो इसका HCF आप कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।